आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अनुच्छेद 19(1) ख या यूँ कह सकते हैं अनुच्छेद 19(1) बी का अध्ययन किया था। बी के बारे में चर्चा की थी, जिसमें शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार की स्वतंत्रता दी गई थी और इस पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम अनुच्छेद 19(1) सी या 19(1) ग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) सी समस्त भारतीय नागरिकों को समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत राजनीतिक दलों, मजदूर संगठनों द्वारा दबाव समूह का निर्माण किया जाता है। समुदाय या संघ में समूह है, राजनीतिक दल, क्लब, व्यापार संगठन, कंपनी या साझा फर्म आदि सम्मिलित हैं। यह अनुच्छेद न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, बल्कि उन्हें नियमित रूप से संचालित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह मूल अधिकार संगम या संघ बनाने का या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल करता है। नकारात्मक अधिकार का मतलब है कोई व्यक्ति अगर किसी संगठन या संघ में शामिल नहीं होना चाहता है तो ये उसकी स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता भी ये है अधिकार हमें देता है। और 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत सहकारी समिति का निर्माण भी समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता में सम्मिलित हो गया है। 97वें संविधान संशोधन से पहले केवल संघ बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों के पास थी। 97वें संविधान संशोधन 2011 के बाद में इस अनुच्छेद में, इस खंड में एक बात और जोड़ दी, जो सहकारी समिति का निर्माण करना, सहकारी सोसाइटी का निर्माण करना। इस स्वतंत्रता पर भी राज्य के द्वारा युक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मनमाने प्रतिबंध राज्य के द्वारा नहीं लगाए जा सकते। अनुच्छेद 19 नकारात्मक अधिकार है, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्राप्त है, लेकिन सरकार के द्वारा उचित आधारों पर इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यह हमें अनुच्छेद 19(4) में दिया गया है कि भारत की प्रभुता और अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध संघ बनाने की स्वतंत्रता पर लगाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी इस अधिकार के अंतर्गत कई प्रकार की व्यवस्थाएं विभिन्न वादों में दी हैं, जिसमें मुख्य है कि श्रम संगठन होते हैं। आप जानते हो श्रमिकों के अनेक प्रकार के संगठन बने हुए हैं, जैसे एटक, इंटक और सीटू और भारतीय मजदूर संगठन। इन संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने, तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को औद्योगिक कानूनों के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 19(1) डी या 19(1) घ, जिसके अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को दी गई है।
भारत में सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में कहीं भी बिना रोक टोक के भ्रमण का अधिकार प्राप्त है। कोई राज्य अन्य राज्य के निवासियों को आने जाने से नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में भ्रमण करना चाहता है, जाना चाहता है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, तो कोई भी राज्य उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(d) में प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह स्वतंत्रता है कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकता है बेरोक टोक। यह अनुच्छेद क्षेत्रवाद की प्रवृत्तियों का विरोध करता है और राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। हालांकि इसके ऊपर भी दो आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जो प्रमुख हैं। पहला, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा या हित। इन दो आधारों पर अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ये प्रतिबंध अनुच्छेद 19(4) में दिया गया है, 19(4)(5) में दिया गया है, जिसमें साधारण जनता के हित या अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुसूचित जनजातियों के हित में प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? उसका कारण है कि अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों को उसमें प्रवेश करने से रोका जा सकता है, क्योंकि देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु कानून बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार है और ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ बाहरी लोग जाएंगे तो उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति उस पर गलत प्रभाव पड़ेंगे। तो इस आधार पर लोगों के अबाध संचरण को रोका जा सकता है, लेकिन जो कारण होता है रोकने का वो युक्ति युक्त कारण होना चाहिए, उचित कारण होना चाहिए, मनमाना कानून नहीं होने चाहिए। मनमाने आधार पर किसी को भी कोई भी राज्य कहीं भी जाने से रोक नहीं सकता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता के भी दो भाग हैं, एक तो आंतरिक देश में निर्बाध संचरण और दूसरा है बाह्य यानी देश के बाहर घूमने का अधिकार तथा देश में वापस आने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1)(4) पहले भाग की रक्षा करता है, यानी देश के आंतरिक भाग में संचरण की स्वतंत्रता देता है, जबकि जो दूसरा भाग है देश के बाहर जाना और वापस आना, यह है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसमें विदेश जाना और विदेश से वापस आना। तो इस प्रकार अबाध संचरण की स्वतंत्रता भी कुछ प्रतिबंधों के अधीन काम करती है। यह अधिकार भी निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इस पर भी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।